पहला सवाल लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़ा हुआ है और इस सवाल को लेकर जनता की राय भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले आप सवाल समझिए। लैंड फॉर जॉब मामले में चार्जशीट के बाद क्या तेजस्वी को इस्तीफा देना चाहिए? इस सवाल का जवाब क्या है? 43% जो कह रहे हैं कि हां इस्तीफा दे देना चाहिए, 42% जो कह रहे हैं कि नहीं इस्तीफा नहीं देना चाहिए, और पता नहीं कहने वाले 11%, यानी बची हुई राय। लेकिन फिर भी 47% का यह बड़ा आंकड़ा जो कह रहा है कि हां इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इसे लेकर सवाल लगातार तेजस्वी पर उठ रहे थे, सरकार पर उठ रहे थे और कह रहे थे कि इस मामले में चार्जशीट में नाम आने के बाद अब इस्तीफा दे देना चाहिए। तो बड़ा जो ये निकलकर नंबर सामने आया है 47% का, जो कह रही है जनता हां इस्तीफा देना चाहिए। एबीपी न्यूज सी वोटर का यह त्वरित सर्वे, तेजस्वी यादव के इस्तीफे से जुड़ा हुआ सवाल, जिसमें जनता का क्या कहना है आपके सामने हमने रख दिया है। हां 47% और नहीं 42%। और बिना देर किए मृत्युंजय तिवारी जी आपके पास आते हुए, बटी हुई राय है लेकिन 47% की राय को दरकिनार नहीं किया जा सकता, जो कह रही है इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, आपने ये सर्वे कराया है, इन लोगों से पूछा है, ये आप जानिए, ये आपका सर्वे, आपको मुबारक। लेकिन श्री तेजस्वी यादव जी को इस्तीफा देना चाहिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24 घंटा यही राज अलापती है। उनके कहने से, बीजेपी के कहने से कोई इस्तीफा दे देगा? ये चार्जशीट क्यों हुआ है, ये तो तेजस्वी यादव जी ने पहले ही आशंका जताई थी। एक मिनट मृत्युंजय जी, ये सवाल मैं बीजेपी के आरोप पर नहीं कह रही हूँ, मैं जनता की राय मैंने आपके सामने रखी, उससे जुड़ा मेरा सवाल है। अब आप अपना जवाब पूरा करें। आप ये तो बता दीजिए, ये किस जनता की राय है? जनता, देश की जनता, और किसकी? मैं कोई विदेश की जनता से थोड़ी ना आपका जवाब लेकर आऊंगी, अपने ही देश की जनता का जवाब है, बिहार के लोगों की राय है। आप अपना सर्वे अपने पास रखिए, बिहार के लोगों की राय जाकर सर्वे के आधार पर ही आपको यहाँ पर जवाब देने के लिए बुलाया गया है, तो सर उस पर आप जवाब देंगे, हमें भी अच्छा लगेगा और दर्शकों को भी जो सुन रहे हैं आपको। कहाँ जवाब दे रहे हैं आप तो खाली कह रहे हैं कि पता नहीं कौन सी जनता। हमने जवाब दिया कि जो राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रही भाजपाई, तो आईटी, ईडी, सीबीआई के माध्यम से हमारे साथ हमारे तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को परेशान कर रही है। यही तो जवाब है। अब जनता समझ चुकी है, ये बीमार जनता पार्टी, भ्रष्टाचारी जमात पार्टी, ये क्या आईटी, ईडी, सीबीआई का डर दिखाएगी तेजस्वी यादव जी को। चलिए, आप जो आरोप लगा रहे हैं उस पर जफर इस्लाम जवाब देंगे, मुझे उम्मीद है। लेकिन उससे पहले मैं राजीव रंजन जी का एक कमेंट ले लूं। राजीव जी, इस सवाल पर आपकी क्या राय? देखिए, ऐसे सवाल अगर नैतिकतापूर्ण अगर कोई शासन हो तब पूछे जाएं तो मैं समझता हूं तब इसका जवाब कुछ और होता है। लेकिन अपने दल और अपने गठबंधन में शामिल हिंदुस्तान के दुर्दांत कुख्यात भ्रष्टाचार के आरोपियों को पनाह देना, उन्हें बाजाप्ता मंत्री से मुख्यमंत्री बनाना, हिमंता विश्वा शर्मा के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने ये कर दिखाया है। लंबी फेरिस्त है और ताज़ा उनके कई इजाफे उसमें अभी महाराष्ट्र में हो गए। उनका बस चले तो इस देश में भ्रष्टाचार को गालियां देते रहेंगे और चुन चुन कर ऐसे तमाम नेताओं पर दबाव बनाकर, डर दिखाकर, भयभीत करके उनको अपने पाले में लाने की कोशिश करेंगे। इसकी वजह यह है कि 24 में आपकी गाड़ी पटरी से उतर चुकी है। आपको बोलना कुछ है, करना कुछ और है। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ बहुत लंबी बातें करते हैं, लेकिन अवसर मिलता है तो आप अकाली दल से भी बात करने के लिए आगे बढ़ेंगे, आप जीतन राम मांझी से भी बात करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो रामविलास पासवान जी के एक भाई को आपने अपने साथ रखा है, दूसरा भाई भी दस्तक दे रहा है। आपका भी यही कहना है कि नहीं करेंगे। मैं जफर जी का रुख करूं, लेकिन उससे पहले रामकृपाल जी 2017 में भी तो यही आधार था ना जिसकी वजह से गठबंधन से खुद को अलग कर लिया था नीतीश कुमार ने। बिल्कुल सही है। अभी मैं सुन रहा था मृत्युंजय जी को भी और इनको भी। देखिए, पूरी लड़ाई नीतीश कुमार की भ्रष्टाचार के खिलाफ, लालू यादव के खिलाफ रही। रुक जाइए राजीव जी, एक मिनट, रामकृपाल जी को सुन लेते हैं, फिर अपना हमेशा उनकी लड़ाई रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ। और ये सच भी साबित हुआ जब लालू जी को सजा हो गई, माना गया आज वो सजा याफ्ता हैं।
तो एक सजा मतलब उस पार्टी से आप जा कर के मिलें और दूसरे पार्टी को, राजीव रंजन जैसे कह रहे थे कि दूसरी पार्टी में भी भ्रष्टाचारी लोग हैं। सवाल देखिए इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है अभी 47% लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी के लोग हैं मृत्युंजय जी जैसा, तब भी आपको मानना चाहिए कि आपकी परसेंटेज 42 है। बिल्कुल, मतलब आपसे ज्यादा लोग ये इस बात को कहने वाले हैं भ्रष्टाचार के सवाल पर कि हाँ इस्तीफा दे देना चाहिए। पिछली बार भी यही हुआ था, 4 सीटर हो चुके थे तभी छोड़ करके हाँ। नीतीश जी गए थे बीजेपी की तरफ। तो सवाल देखिए इस बात का नहीं, सवाल आज बिहार के बारे में बात हो रही है। अब ये असम में और फलाना वो बात छोड़ दीजिए, जी जिस सवाल पर बात हो रही है कि क्या होना चाहिए नहीं। अब जैसे जेडीयू और आरजेडी में जिस तरह जी से आपका जिस सम्मान तरह करते से हुए मैं विवाद चल पूछूंगा रहा है कि अब हमारी उसको तो सीमाएं झुकाया क्या नहीं जा बिहार सकता। में है और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, हम उन पर आरोप भी नहीं लगा सकते। नहीं, आरोप ये लगाइए। कैसा विश्लेषण है रामकृपाल जी? अरे आज जो सवाल पूछा जा रहा है नहीं, मैंने आपके सिर्फ उस सवाल विश्लेषण पर से हम बात लोग करी। सहमत नहीं हैं। ठीक है राजीव जी। आपके विश्लेषण से हम सहमत नहीं हैं। राजीव जी, नहीं नहीं ठीक है, ने हाँ, चोरी कोई किया बात वो नहीं। ठीक है। ठीक है, आप सहमत हो वो आपकी राय है, लेकिन ठीक है, अब क्योंकि आपने बीजेपी पर सवाल उठाया तो जफर इस्लाम साहब यहाँ पर हमारे साथ हैं। जफर जी इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि आरजेडी हो चाहे जेडीयू, ये दोनों ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ तो आपका किया धरा है, चाहे कोई भी एजेंसी हो उसका मिसयूज आप लोग कर रहे हैं और विपक्ष को परेशान कर रहे हैं। देखिए इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। हकीकत तो यह है कि एजेंसी अपना काम करती है। डर उनको लगता है जिन्होंने कुछ घोटाला किया है, करप्शन किया है, लैंड फॉर जॉब मामले जैसे करप्शन किए हैं, उनको डर लगेगा। अब तो मुझे लग रहा है कि देखिए मृत्युंजय जी क्या बोलते हैं, राजीव भाई हमारे मित्र हैं क्या बोलते हैं, दोनों हमारे मित्र हैं क्या बोलते हैं मालूम नहीं, लेकिन उनको ही पता है कि नीतीश कुमार तो उनसे रिजिग्नेशन लिखवा ही लेंगे। मुझे तो पूरा इस बात का आशंका नहीं, मुझे यकीन है कि ये लिखवा लेंगे। और इस वक्त राजीव रंजन दोनों जी की बात आज ही जो रिकॉर्ड किए हुए हैं सुनाइएगा उनको, लेकिन जल्द ही रेजिग्नेशन होगा। और इनको करप्शन मामले में इसलिए कि वो अपना पल्लर झाड़ के चलते हैं, वो कैसे अभी सब जगह लेके चल रहे थे, अभी झाड़ देंगे वो, इसलिए कि ये करप्शन चार्जशीट हो गया है। अब चार्जशीट में तो इनका नाम आ गया है, नाम आया और करप्शन बहुत बड़ा है। मृत्युंजय जी को मालूम है कितना बड़ा करप्शन है। तो ऐसे में क्या हो जाएंगे, ईमानदारी हो जाएगी। तेजस्वी जी को लेके साथ जाएंगे क्या? ठीक है, चलिए मृत्युंजय जी, नीतीश कुमार जी है। ठीक है, मृत्युंजय जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं लेकिन आऊंगी आप सभी लोगों के पास आऊंगी। एक सेकंड, अगला सवाल देख लेते हैं। राजीव अगला सवाल देख लेते हैं, फिर उसके बाद जफर इस्लाम साहब आपके पास भी आती हूँ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।